की जय। ठीक है, तो हमारे बीच में आज दिवस से विशेष संयुक्त शिविर के द्वितीय दिवस पर हमारे बीच में और भी सीनियर वॉलंटियर का आगमन हुआ है। तो मूलचंद भी है ना, देवांगन मूल आना भाई इधर आ जाओ, सीनियर वाले इधर आ जाओ। आ जाओ, 5 मिनट समय है, सबसे परिचय हो जाए। बहुत ही ये भी एक्टिव एवं सक्रिय स्वयंसेवक हैं जिन्होंने पिछले 3 इकाइयों का एक साथ लगा था, तो इनको भी वैसी उनके मुंह से सुनी और उस कैंप अटेंड की, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, है ना। बहुत ही एक्टिव है। आप सभी को जय हिंद। जय हिंद। मैं स्वयंसेवक कुमारी देवी साहू, वरिष्ठ स्वयंसेवक, गर्ल्स कॉलेज कोंडागांव से। ठीक है, अभी फ़िलहाल में मैं अपना पीजी कर रही हूँ, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, पीजी कॉलेज कोंडागांव। ठीक है, और मेरे को अच्छा लगा जब मोबिन भाई और नरेश भैया मेरे को बताए कि बोगा सर का कैंप लग रहा है चिपावन में। पर मैं बोगा सर से सीरियसली बता रही हूँ, आज तक से कभी नहीं मिली थी, पहली बार है हमारा जो मिलन समारोह हो रहा है। मैं पटेल सर के विदाई समारोह में मिली थी, बस देखी थी, कनौजे सर बस बताए थे कि हाँ वो है बोगा सर ऐसा करके, पर मिली कभी नहीं। आवाज़ पर प्रॉपर हमेशा सुनी हूँ जब भी सर से बात की है, तो आज मैं स्पेशल सिर्फ और सिर्फ सर से मिलने ही के लिए आई थी। ठीक है। फिर आपके बीच में रूबरू कल समीक्षा बैठक फिर इनका बीच में होता रहेगा मुलाकात। ठीक है, तो बहुत ही आपको एनएसएस से विभिन्न जुड़ी जानकारी आपके बीच में साझा करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इनके सहपाठी आए हैं। हाँ, अपना परिचय देते हैं। ये मेरा नाम नवीन गणेश ठाकुर है। आप सभी को राम राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बुढ़ादेव। मैं एक कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर हूँ जो कि हमारे लोकल कोंडागांव को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सभी ज़िले में आप देखेंगे कि हर प्रकार के क्रिएटर मिलेंगे, लेकिन हमारे कोंडागांव में ऐसे कोई क्रिएटर नहीं है जो अपने कोंडागांव के कल्चर को, कोंडागांव को टूरिज्म को बढ़ावा दे। तो मैं वो करने आया, वो भी निःशुल्क। अगर आपको कभी भी, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में नंबर दिया हुआ है, कोंडागांव के आसपास पूरे ज़िले में कहीं भी कुछ शुभ कार्य हो रहा है जो कोंडागांव के नेचर से, मतलब कोंडागांव के लिए अच्छाई के लिए, तो मुझे कॉल करिए, मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और उसे अपने पेज पे यूट्यूब पे डालूंगा। हमारे पास लिमिटेड प्रोग्राम है और ये सब मैं एकदम निःशुल्क करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना कोंडागांव, जिस धरती पे मैं जन्म लिया हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, उसको आगे बढ़ाना है। बस यही मेरा काम है, यही सेवा करता हूँ। धन्यवाद। चलो आइए। आप सबको जय हिंद। मेरा नाम मूलचंद देवांगन है। मैं भी आप ही की इकाई चिपावन से ही हूँ। मैं आपसे सीनियर में था। हम सब आप ही के जैसे। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ ना। आप लोग भी तो सीनियर है ना, पान वाले भी आ जाएंगे। लोकल आया करके नहीं बता रहे। नहीं लोकल में क्या हुआ बताइए ना सर। तब तो स्कूल पे सबसे पहले सभी को मेरा जय हिंद। मैं तो अपना नाम बता चुकी हूँ। मेरा नाम सुनीता मरकाम है। मैं चिपावन की निवासी हूँ। मैं बीसी स्कूल में पढ़ी हूँ 9वीं से 12वीं तक, और मैं भी एनएसएस की स्वयंसेविका रह चुकी हूँ। एनएसएस क्लब गो। सर उग्रेश को बुलाइए। उग्रेश क्या है? उग्रेश आ जाओ। सबको जय हिंद। मेरा नाम गणेश्वरी मरकाम है। मैं ग्राम चिपावन की निवासी हूँ। मैं भी यहीं क्लास 9वीं से 12वीं तक पढ़ी हूँ। एनएसएस लेट्स गो। हो गया और कुछ बच गया? यमुना आ जाओ ना, बता दो। यमुना का तेरा परफॉर्मेंस आएगा गणेश्वरी के साथ। ठीक है, 5 मिनट है। क्यों? तुम लोग कल तैयार हो के आना। सभी को जय हिंद। मेरा नाम उग्रेश कुमार सोरी है। मैं खड़का का निवासी हूँ और 2023-24 में मैं यहाँ एनएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ, अभी भी। सुनना उग्रेश, एनएसएस लेट्स गो। आएगी कल से थोड़ा सा रोचकता लाएंगे आप। क्या बताना है ना, याद कर रहे थे बोल के। और ये कैंपस के अंदर हो रहा है तो हमारी
कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलना से, ठीक है। और वो फुलझर के कैंप में आए थे और सर का एनएसएस से बहुत लगाव है। वो एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अभी नहीं है, फिर भी तुम लोगों से मिलने के लिए वो केसकाल से यहाँ तक आए हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे ध्यानेंद्र सर को बुलाना चाहूँगा और कुछ सुझाव देंगे सर। एनएसएस क्लब। नहीं अब हो गया है। हाँ लास्ट बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्या मैं बच्चे लोगों के पास ही ज़्यादा बोल पाता हूँ? नहीं थोड़ा सा दिक्कत होगी। जैसे अभी प्रेम काम बोले तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं भी वाणिज्य का टीचर रहा हूँ, मतलब अभी हूँ। और 3 साल तक मैंने कार्यक्रम अधिकारी का काम किया है शासकीय माध्यमिक विद्यालय सलना विकासखंड बड़ेराजपुर में। और नियुक्तिकरण वगैरह कुछ कार्य हुआ था शिक्षा विभाग में, जिसके कारण मुझे अभी अस्थायी रूप से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल केसकाल में वाणिज्य को अध्यापन करवा रहा हूँ 11वीं क्लास में। और मेरा इसको थोड़ा सा एक लाइन वाणिज्य के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। एनएसएस के बारे में तो आप सुनेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा मैं वाणिज्य के शब्द को, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ है इसलिए मेरा फर्ज बनता है मैं इसको मेरा मतलब मैं अपना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, मेरा स्वार्थ है ना। इस शब्दों को अगर बोलूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ तो लॉस प्रॉफिट हुआ है। होता क्या है, मतलब हर बार हम लोग 10वीं के बाद होता क्या है, 9वीं 10वीं तक होता है हम लोग कॉमर्स कुछ भी नहीं पढ़ पाते कि वास्तविक में होता क्या है, कॉमर्स विषय क्या होता है। लेकिन जैसे कि बस्तर भी क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, बस्तर डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन उपलब्ध है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ और खनिज संसाधन है तो यहाँ पर उद्योग धंधे तो स्थापित होंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। तो यहाँ संपूर्ण संपदा है, मतलब कच्चा माल की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन पक्का माल बनाने के लिए पूरा भिलाई या अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तो कभी ना कभी हमारा बस्तर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खनिज संसाधन उपलब्ध है। तो यहाँ पर क्या होगा, कल कारखाने विकसित होंगे, और कल कारखाने विकसित होंगे तो उसमें बैंक की भी आवश्यकता होगी, बैंक की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ उसके लिए क्या क्या आवश्यक, जितने भी मानव संसाधन हैं उसके लिए मतलब स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पर फिलहाल कमी मुझे ऐसा लगता है ना। मैं मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको भी बच्चे जाने। एक वाणिज्य विषय भी होता है जिसको पढ़ सकते हैं, और इसमें एक मतलब बहुत सारे इसका स्कोप है ना। इसके क्षेत्र हम आप इनसे जुड़ेंगे तो बाद में और अच्छे से बताएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊँगा यहाँ पर। तो एक क्षेत्र है भाई, इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का भी सिलेबस होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, अर्थशास्त्र का जो चीज़ें हैं, अर्थशास्त्र में अलग फील्ड है, मैनेजमेंट में अलग फील्ड है, और अकाउंटिंग में जैसे अलग फील्ड है ना। तो सीए या अन्य क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसको इस फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो, नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, इस क्षेत्र में भी जाया जा सकता है। जैसे मैथ्स के स्टूडेंट भी है ना, तो बीकॉम कर सकता है। मैं 11वीं 12वीं मैथ्स में रहा था, लेकिन मैंने बीकॉम किया क्योंकि उस समय मैथ्स बीएससी नहीं था। मेरा भी सपना था कि मैं मैथ्स या फिजिक्स का टीचर बनूं, लेकिन उस समय इंजीनियरिंग में नहीं कर पाया है ना। तो थोड़ा सा मेरा वित्तीय थोड़ा बहुत सारा फीस वगैरह भी लगता था है ना। अब मेरे दोस्त लोग को मिलता हूँ तो क्या होता है, तो इंजीनियरिंग वाले लोग बैठे भी है ना, लेकिन मैं लेक्चरर बन गया। तो मुझे खुशी होती है कि कॉमर्स के व्यक्ति हूँ तभी तो मैं लेक्चरर हूँ ना। अगर कॉमर्स, कई लोग बोलते हैं उसमें कोई कैरियर नहीं है, नहीं है तब तो मैं यहाँ पर हूँ ना, सेकंड रैंक अधिकारी के रूप में। तो कहना चाहिए कॉमर्स क्षेत्र में मतलब वाणिज्य विषय भी एक होता है जिसको बच्चे पढ़कर अच्छा कैरियर के रूप में जा सकते हैं। बात आती है एनएसएस की, जिसमें हमारे अच्छे मेरे दोस्त भी मिल गए जिनको मैं आई सपोर्ट कर रहा हूँ बहुत अच्छा, क्योंकि कल्चर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं बस्तर कल्चर के क्षेत्र के लिए आया हूँ, क्योंकि कल्चर हमारे पास ऐसा जो कल्चर है बस्तर कल्चर, क्योंकि बाकी टॉपिक तो बोलेंगे बहुत सारे कार्यक्रम अधिकारी, लेकिन इसी टॉपिक को मैं इसलिए पकड़ना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे वक्ता लोग को सुनता हूँ तो ये टॉपिक शायद उन लोग नहीं बोलते, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को बोल रहा हूँ है ना। तो ये जो हम लोग बस्तर में रहते, पूरा विश्व जानता है भाई हमारा बस्तर को, और उन लोग आके यहाँ रहते हैं, क्यों जानते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ का हमारा कल्चर अलग है। मतलब हम लोग बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए अच्छी लाइफ है ना, हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं, ये टेका यहाँ पर कल्चर है। कोई भी चीज़ मतलब ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ है, मतलब
जो प्रकृति में जो उपलब्ध है उसी को पहले उपलब्ध, ऐसे नहीं जो बन चुका है ना, उसको केमिकल डल गए, उन चीज़ों को विश्वास नहीं करते बस तक, नेचुरल चीज़ों को मतलब पसंद करते। वो कहीं ना कहीं एक अद्भुत चीज़ है। यही कारण है कि विदेश के लोग यहाँ आते हैं, गाँव में भी जाकर रुकते हैं। आप लोग जैसे कि देखते होंगे इधर बस्तर ये सब महीनों भर तक यहाँ का मंडई वगैरह बहुत सारे कुछ सांस्कृतिक बस्तर दशहरा वगैरह है, अन्य चीज़ है ना, ये तो खैर आप लोग पुस्तक में पढ़ते ही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एनएसएस के यहाँ पर जब बात आती है, आप एनएसएस के बारे में बात ही नहीं किया सर, दूसरे चीज़ बोले एनएसएस को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। एनएसएस में क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। एनएसएस में बच्चा बोलना सीख जाता है, नाच डांस करना सीखता है, वो भी आप लोगों को हल्दी या फिर बहुत सारे देसी कल्चर्स को आपने दिखाया, बहुत अच्छी बात है ना। ये चीज़ों को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे कोंडा गांव में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन लोग एल्बम या अन्य चीज़ों में काम कर रहे हैं, उन लोग स्टेटस वगैरह देखता रहता हूँ, तो मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, उसको देखता भी हूँ, उसको और लाइक सब्सक्राइब भी करता हूँ, है ना। तो ये हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, इन लोग भी अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह में, और बहुत सारे जो हमारे एनएसएस के बच्चे हैं उन लोग सरपंच या पंच तो इतना तो कंफर्म है बन ही जाते हैं, है ना। और वो जो बच्चा होता है, क्या होता है, अपने गांव के लिए विकास के लिए सोच पाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग साफ सफाई अन्य बहुत सारे काम सांस्कृतिक उनको करते ही हैं। अगर वो बच्चा अगर इस फील्ड में आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक गांव का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। अगर गांव विकास हो गया तो फिर हमारा राज्य और देश तो आसानी से हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बोगा सर के बारे में तो बहुत सारे और पूर्व वक्ताओं ने बोल चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी टीचर्स बताते हैं, हम तो आ जाए हैं 2 मिनट के लिए बैठे चले जाएंगे, लेकिन आपके जो रिसेंट में जो टीचर है, उन लोग जो बोल रहे हैं, अगर उनकी बातों को अगर फॉलो करते हैं, है ना, जैसे बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट से पढ़ो करो, टाइम मैनेजमेंट हमारा एनएसएस सिखाता है ना, क्योंकि एक मिनट में कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ देखा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बेस्ट है, बहुत कम समय में खाना खा लेते हो और कार्यक्रम भी बहुत कम समय में हो जाता है। ये ताजुब की बात है। यही चीज़ों को हम लोग अपने दिनचर्या में उतारना है, दिनचर्या में उतारेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। और आप पेपर में भी 1-1 मिनट का वैल्यू रहता है। अरे यार मोला एक मिनट और मिल जा रहा 30 ना, वो क्वेश्चन हमें बना डाल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? वहाँ पर हमको 1 मिनट का वैल्यू समझ में आता है, लेकिन बाकी समय हम उसका वैल्यू ही नहीं समझ, है ना। तो हमको 1-1 मिनट का वैल्यू हमारा एनएसएस सिखाता है, बोलने सिखाता है, कल्चर सिखाता है और बहुत कुछ। बस इतना ही बोलना चाहूँगा, बोलने के लिए नहीं आया था। थैंक यू और शुभकामनाएं है। और चाहता हूँ कि यहाँ से हर साल 1-2 बच्चे या कम से कम 1 बच्चे हर साल निकले। और मुझे लग रहा था अभी सांस्कृतिक गतिविधियों देख रहा था 1-2 बच्चे में है टैलेंट, अगर थोड़ा से आगे हो सकता है। बस इतना का धन्यवाद। NSS clap! ठीक है सर, टाइम भी तो हो गया, 10 बज गया ना। लाइन वो करवा दे।